मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। अगर आपको रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है तो आप लोग रोज़ रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ करके, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज़ रात मेरे साथ 9 बजे जुड़ करके ये 10 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। आपका एग्जाम में रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सारा क्वेश्चन जो रहता है प्रीवियस ईयर का 2016 से लेकर के 2020 या 21 अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग आज का 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, पहले आप लोग 10 क्वेश्चन खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है 8 है, 6 है, 9 है, 39 है। ठीक है, 9 है, 7 है, 11 है, 52 है, 9 है, 8 है, यहाँ पे 59 है। तो बीच में यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए 8 है, 6 है, 9 है, 39 है। तो यहाँ 52 या 59, यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग को क्या होगा वाट। देखिए तो कैसे हो रहा है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, पहले इसको गुना कीजिए। 8 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48। ठीक है, पहले वाले दूसरे वाले को गुना करना है आपस में। 8 को 6 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब 48 से ये तीसरा वाला क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या करना है, पहला दूसरे वाला को गुना कर देना है और इसको आप तीसरे वाले को माइनस कर दीजिए। देखिए पहला और दूसरे वाला गुना कीजिए, कितना होगा, 8 छक्के 48, 48 में 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 18 में 9 घटेगा तो 9, यहाँ बच गया 3, कितना आ जाएगा 39, 39, नीचे वाला निकल गया। क्या करना है, पहले और दूसरे वाले को गुना करना है और ये तीसरा वाला माइनस कर देना है, नीचे वाला निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले और दूसरे वाले को आप गुना कीजिएगा तो 9 को 7 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63 हो जाएगा, 63। और 63 में हम बोलें ये तीसरा वाला क्या करना है, ऊपर वाला दोनों को गुना करके तीसरा वाला माइनस कर देना है। आप 63 में आप 63 में 11 घटा दीजिए ये वाला, तो कितना निकल जाएगा, देखिए तो 52 निकल जाएगा, 52, यहाँ पे 52 आ गया। तो उसी तरह से तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। देखिए तो क्या करना था, पहला दूसरे वाले को गुना करना था तो 9 और 8 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 हो जाएगा। और ये वाला माइनस कर रहे थे तब 59 नीचे वाला निकल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 72 से आप नीचे वाला माइनस कर दीजिए। इन दोनों को गुना किए 9 और 8 को तो 72 आ गया, 72, और नीचे वाला को माइनस कर दीजिए 59 को, कितना आ जाएगा, 12 में 9 जाएगा 3 होगा, और यहाँ बच गया 6, 6 में 5 जाएगा 1, 13। मतलब यहाँ पे यदि आप देखिए लिखते हैं हम, यदि यहाँ पे 13 लिख दीजिएगा तो देखिए तो 9 और 8 को गुना कीजिएगा 72 हो जाएगा 72। अब 72 से ये वाला माइनस करना था तीसरा वाला, 13 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, निकल गया क्या 59। तो हम आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन पे, देखिए तो डी नंबर पे, डी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 13। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए जब भी आपको दिया हुआ है फिगर, अब बोले त्रिभुज ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए या आयत ज्ञात कीजिए, क्या करना है आपको, सबका नामकरण कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी पॉइंट है उसको आप एक नाम दीजिए। ऐसा क्यों करना है, ऐसा यदि आप नहीं कीजिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि 2 त्रिभुज रहेगा, आप 2 को एक ही गिन लीजिएगा, कभी कभी 1 त्रिभुज रहेगा उसको आप फिर से दोबारा गिन सकते हैं। तो उस तरह से कंफ्यूज करके आप गलत आंसर टिक भी कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको आकृति गिनने वाला क्वेश्चन दे तो आप लोग हर पॉइंट पे एक नामकरण दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ए लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे बीच में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे बी लिख दीजिए, यहाँ पॉइंट है सी, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ डी लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे पॉइंट है ई लिख दीजिए। अब देखिए नीचे ई लिख दिए हैं, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, एफ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए तो यहाँ भी पॉइंट है, जी लिख दीजिए, यहाँ भी पॉइंट है एच, यहाँ भी पॉइंट है आई। ठीक है, आई हो गया, और देखिए यहाँ पे पॉइंट हो गया, यहाँ भी पॉइंट है, आई के बाद यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट है, के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एक पॉइंट है एल, यहाँ भी एक पॉइंट बन रहा है एम, एन,
और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बच गया, एन के बाद ओ। सब जगह क्या, जहाँ जहाँ पॉइंट था वहाँ वहाँ सब जगह उसका हम नाम दे दिए हैं। अब देखिए निकालते हैं कितना त्रिभुज है। देखिए तो पहले देखिए ए हम लिखते हैं, देखिएगा ए के एन, पहला वाला देखिए ए के एन, बड़ा वाला ले रहे हैं इसको, ए के एन एक त्रिभुज हो गया। फिर दूसरे वाला को लेते हैं सी जी आई, देखिए तो आप सी जी आई एक त्रिभुज यहाँ बन गया। अब तीसरा वाला बड़ा वाला लेते हैं ई एच एफ, ठीक है। ये बड़ा वाला एक ले लिए, ये बड़ा वाला एक लिए दो, ये बड़ा वाला एक लिए तीन, ठीक है। अब देखिए तो हम लिखते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे क्या है नाम बी है, इस पॉइंट पे क्या है एम है, इस पॉइंट पे क्या है के है। देखिए बी एम के में एक त्रिभुज है, बी एम के में एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज तो यहाँ बन रहा है छोटा वाला, देखिए ओ एल के में, ओ एल के में एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। बी एम के लिख चुके हैं, ओ एल के में एक त्रिभुज बन गया। एक देखिए यहाँ पे क्या दिए हैं डी जे और जी, ठीक है। एक त्रिभुज ये ले लिए, एक त्रिभुज ये ले लिए और एक त्रिभुज ये ले लिए, ठीक है। हम लोग देखिए सारा त्रिभुज ले चुके, एक बड़ा वाला पहले ये लिए, फिर ये बड़ा दो, फिर ये तीन, और जहाँ जहाँ पॉइंट बन रहा था बी एम के में एक त्रिभुज, ओ एल के में एक त्रिभुज, एक डी जे जी में हम सबका नाम लिख दिए हैं। आप लोग देखिए कितना त्रिभुज हम लोग का हो गया, 1 2 3 4 5 6, फिगर में कितना त्रिभुज है टोटल 6 त्रिभुज है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भिन्न को चुनिए, ठीक है। नौका है, फेरी जिसको बड़ी नाव भी कहा जाता है, फेरी बड़ी नाव, पनडुब्बी और जहाज। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए भिन्न को चुनना है, मतलब 3 ठो किसी प्रकार से सेम है, एक भिन्न है, वही भिन्न को बताना है कि क्या होगा। देखिए नौका है, फेरी जिसको बड़ी नाव कहा जाता है, पनडुब्बी है, जहाज। देखिए ये चारों तो जहाज ही है, बट ये चारों जो है नौका, फेरी जिसको बड़ी नाव कहते हैं, पनडुब्बी है, जहाज, ये चारों तो जहाज ही है, मतलब पानी पे ही चलता है। पर देखिए पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी एक विशेष जहाज है जो कि पानी के अंदर भी चल सकता है, जबकि नौका, फेरी, बड़ी नाव, जहाज ये सब पानी के ऊपर चल सकता है। पनडुब्बी भी एक जहाज ही है, बट पनडुब्बी जो है वो पानी के अंदर भी चल सकता है, जबकि नौका पानी के अंदर चल सकता है क्या, डूब ही जाएगा। बट पनडुब्बी को यूज किया जाता है, पानी के अंदर भी पनडुब्बी चल सकता है। क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर। नौका, फेरी जिसको बड़ी नाव कहते हैं, पनडुब्बी, जहाज, चारों में से कौन सा भिन्न था, पनडुब्बी, चूंकि ये पानी के अंदर भी चल सकता है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 24 है, 60 है, 210 है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वाट क्या होगा। एसएससी जीडी जो है 19 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, 24 को क्या करने पे 60 बनेगा, यदि 24 को क्या करने पे 60 बनेगा ये आप पता कर लिए, तो 210 को भी उसी तरह से कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए तो 24 को क्या कीजिएगा जो 60 बनेगा, देखिए 24 का 2.5 गुना होता है 60, 24 का 2.5 गुना होता है 7, 2.5 गुना, तो 2.5 को ही पहले 2.5 बोले तो 2.5, 2.5 बोले 2.5 बोले तो क्या होता है उसका मतलब 2.5। पहले इसको ही सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा आसानी रहेगा। देखिए पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे 1 शून्य लिखिए क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है, 10 लिखिएगा, 5 5 25 और 5 दूना 10। 2.5 को यदि हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया, 5/2। 2.5 को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 5/2। तो देखिए अब 24 है, 24 लिखिए, 24 को 5/2 से बोले तो 2.5 से गुना कर दीजिए, और 24 को 2.5 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा। अब 12 को 5 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब 210 को भी 2.5 से गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 210 लिखिए गुना 2.5 को हम लोग सॉल्व किए तो क्या निकला है हम लोग का 5/2, ठीक है। तो 210 को 5/2 से गुना कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। अब 2 से काटिए 210 को, 2 1 का 2 और 10 है, 2 अंक है तो पहले 0 होगा और फिर 2 पंचे
10 हो जाएगा। ठीक है, अब 105 को 5 से गुना कीजिए, करने पर आंसर आ जाएगा। 105 को 5 से गुना कीजिए तो कितना होगा, देखिए 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 को 0 बार पड़ेगा 0, 2 का 2 उतर जाएगा, 5 1 का 5, कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। देखिए 210 को 2.5 से गुना करने पर कितना आ रहा है यहाँ पे 525। किस ऑप्शन में, देखिए तो डी नंबर में, डी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 525 होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। क्या कर रहे थे हम लोग, 24 था, इसको 2.5 गुना से गुना कर दिए 2.5 से तो 60 आ गया, 210 को 2.5 से गुना किए तो कितना आ गया आंसर 525 आ गया, डी नंबर आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न आकृति दिया हुआ है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, यहाँ मिरर लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, यहाँ पे उत्तर आकृति दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ करके ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आपको रीजनिंग इस तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन जो होता है ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, अलग अलग 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर से रहता है, डेली अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए आप लोग अपने से निकालने की पहले कोशिश कीजिए। देखिए तो ये फिगर दिया हुआ, यहाँ पे मिरर लगा हुआ। ठीक है, अब देखिए ये फिगर है, यहाँ पे मिरर है लगा हुआ, तो ये फिगर जाके यहाँ पलट जाएगा। अब यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो ये फिगर जाके यहाँ पलट जाएगा। नीचे लगा हुआ रहता मिरर तो नीचे की ओर पलटता, इधर लगा हुआ है मिरर तो मिरर में जाके ये वाला फिगर जाके इस तरह से जैसे है इस तरह से जाके पलट जाएगा। देखिए तो पलटेगा तो क्या होगा, देखिए ये वाला जो है ये वाला तीर देखिए इधर की ओर दिखा रहा है, और ये पलटेगा जब तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इधर की ओर दिखाएगा, ऐसा ही ना होगा। अभी ये ऐसे है, इस तरह से इसको घुमा दीजिएगा तो ये वाला इधर दिखा रहा है वो इधर दिखाने लगेगा, और यहाँ से इधर ऐसे कीजिएगा तो ये वाला ये दोनों पार्ट इधर आ जाएगा, ये दोनों पार्ट इधर आ जाएगा, तीर इधर आ जाएगा। तो देखिए हम बनाते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला देखिए इधर वाला जाके ये इस तरह से हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, इधर ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे भी उस तरह से ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चल जाएगा और पलट भी जाएगा। ये अभी इधर दिखा रहा है, बाद में ये इधर दिखाने लगा, इस तरह से इधर दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। ठीक है, और ये वाला देखिए इधर की ओर नुकीला है, उधर जाके ये इधर की ओर नुकीला हो जाएगा, इसी तरह से ना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, देखिए ये वाला यहाँ मिरर लगा हुआ है तो ये वाला जाके इस तरह से हो जाएगा। तो आपको आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से फिगर बनेगा। आप देखिए ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है, देखिए तो ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। देखिए सेम टू सेम फिगर है, इसको आप लोग यहाँ मिरर लगा हुआ है तो इस तरह से बनेगा। यह फिगर कहाँ पे है, बी नंबर में है। आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का, बी नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 गुना 7 गुना 4 बराबर 794, 3 गुना 4 गुना 6 बराबर 436, 4 गुना 2 गुना 7 बराबर वाट, क्या होगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये बीच वाला है, बीच वाला अक्षर पहले हो रहा है, बीच वाला अक्षर पहले हो गया, ये पहला वाला अक्षर जाके बीच में हो गया, और ये लास्ट वाला अक्षर लास्ट का लास्ट में चल गया। क्या हो रहा है, बीच वाला इधर पहले हो रहा है, शुरू वाला बीच में हो रहा है, और लास्ट का लास्ट ही रह रहा है। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, बीच वाला पहले हो रहा है, शुरू वाला बीच में हो रहा है, और लास्ट का लास्ट में रह जा रहा है, लास्ट का लास्ट में रह जा रहा है। उसी तरह से क्या होगा, देखिए पहले क्या हो रहा है, बीच वाला हो रहा है, बीच में क्या है 2, आंसर लिख रहे हैं 2 होगा पहले। उसके बाद देखिए शुरू वाला बीच में चल जा रहा है, शुरू में क्या है 4, ये बीच में चल जाएगा, और लास्ट वाला लास्ट में रह रहा था, लास्ट में 7 है 7 तो लास्ट में रह जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 247, 247 किस ऑप्शन में है, देखिए तो बी नंबर में 247 है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 247। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, दक्षिण,
पूरब, पश्चिम, उत्तर। एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहले आप लोग अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल जब भी आपको दिख जाए एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिए। बहुत सिंपल सा चीज़ बता रहे हैं, और बहुत सारा वीडियो में, जितना वीडियो लगभग जब भी क्वेश्चन ये आता है तो हम आपको ये बताते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल जब भी रहे तो आप लोग NESW मतलब बोले होता है क्या? N बोले तो नॉर्थ उत्तर, E बोले तो ईस्ट पूरब, S बोले तो साउथ दक्षिण, और W बोले तो वेस्ट पश्चिम। इसको हम शॉर्ट में करके लिख दिए हैं सबका NESW। देखिए NESW आप लोग एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, ये आपको याद रहेगा तो आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का सवाल कभी गलत नहीं होगा और कभी कंफ्यूज आप नहीं कीजिए। देखिए पूरब पश्चिम तो आप मान लीजिएगा, आप किधर भी पूरब मानिएगा उसका उल्टा पश्चिम हो जाएगा, लेकिन आप उत्तर और दक्षिण निकालने में कंफ्यूज हो जाइएगा। वही कंफ्यूजन ना हो उसी के लिए ये चीज़ है NESW, और निकाल सवाल बनाने में भी सुविधा हो जाता है। NESW क्लॉकवाइज में याद रखिएगा। NESW तो याद रखिएगा ही, बट क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है? इससे इस तरह से घड़ी चलती है, 12 1 2 3 4 5 इस तरह से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज में। इस तरह से आप लोग NESW याद रखिए, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में। आपका जिधर मन करता है उधर आप लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मान सकते हैं। देखिए क्लॉकवाइज में याद रखिएगा NESW। देखिए अब यहाँ यदि हम यहीं N मान लेते हैं, N मान लिए, ठीक है, N मान लिए, तो हम क्या बोल रहे हैं? क्लॉकवाइज में NESW याद रखिएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज में NESW याद रखिएगा। यहाँ देखिए NESW यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, NESW, ठीक है, NESW क्लॉकवाइज में याद रखिएगा, घड़ी की दिशा में। आपका जिधर मन करता है आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लीजिए, ठीक है। देखिए आपका जिधर मन करे, आप यदि इधर पूरब मानते हैं, यदि आप इधर ईस्ट मानते हैं, पूरब मानते हैं, तो पूरब के उल्टा में तो आप जानते हैं ईस्ट के उल्टा में वेस्ट होता है, पूरब के उल्टा में पश्चिम होता है, बट अब उत्तर दक्षिण मानने में कंफ्यूज कर जाइएगा। लेकिन आपको यदि NESW याद रहता तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम बोले NESW आपको याद रखना है क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में। अब यहाँ पे E है तो हम बोले NESW ऊपर क्या होगा? N होगा, तब ना क्लॉकवाइज में N के बाद E आएगा, तब यहाँ S हो जाएगा, तब यहाँ W हो जाएगा। NESW पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। आप चलते हैं सवाल में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ चलना प्रारंभ किया, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में, पूरब इधर माने हैं, ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में गया, ठीक है, 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में गया, पूरब की दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पूरब की दिशा में 4 किलोमीटर गया और बाएं मुड़ गया, बाएं। अब इधर से इधर जा रहा है कोई व्यक्ति तो उसके लिए नीचे दाएं होगा और ऊपर बाएं होगा, तो बोल रहा है बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। बाएं बोले तो नीचे दाएं ऊपर बाएं हो जाएगा, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ से बाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, ठीक है। वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता, ठीक है। अब यदि नीचे से ऊपर जा रहा है कोई व्यक्ति तो इधर दाएं होगा, इधर बाएं होगा, तो फिर बोल रहा है बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। तदनुसार वह किस दिशा की ओर जा रहा है? आप बताइए कि वो किस दिशा की जा रहा है? इधर जा रहा है, तो इधर क्या दिशा है? देखिए तो इधर क्या दिशा माना हुआ है, पूछ रहा है लास्ट में वो किस दिशा की ओर जा रहा था? इधर जा रहा था, इधर ये जो दिशा है इधर क्या माना है? दिशा देखिए तो इधर क्या है? वेस्ट, वेस्ट बोले तो पश्चिम। क्या हो जाएगा आंसर? C नंबर, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गलत संख्या को चुनिए। 62 है, 46 है, 34 है, 24 है, 16 है, 10 है। SSC MTS 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप लोग पहले अपने से निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो क्या कीजिए, बोल रहा है इनमें से गलत कौन है, मतलब एक ठो इन सब में से 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इन सब में से एक गलत है, यही चारों में से एक गलत संख्या लिखा हुआ है। ढूंढना है कि कैसे गलत है वो। आप लोग पहले अपने से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले सबका अंतर निकाल लीजिए, तो इन दोनों के बीच का कितना अंतर है? देखिए तो 46 और 62 के बीच कितना अंतर है? 46 4 50 और 50 और 12 62, तो 12 और 4 16, इन दोनों के बीच 16 का अंतर है क्या? ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं 34 और 46 के बीच कितना अंतर है। 34 और 6 40 और 6 12, 12 का अंतर है इसके बीच। इसके बीच 24 और 34 के बीच कितना अंतर है, 10 का अंतर है। 16 और 24 के बीच कितना का अंतर हुआ, 16 4 20 और 4 24, 8 का अंतर है। और यहाँ 10 और 16 के बीच 6 का अंतर है। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है। तो यहाँ कितना का अंतर होना चाहिए था, 2 2 बढ़ता जा रहा है। 6 का अंतर 2 बढ़ा 8 का अंतर, 2 बढ़ा 10 का अंतर, 2 बढ़ा 12 का अंतर। तो 2 बढ़ता कितना का अंतर होना चाहिए था, यहाँ 14 का अंतर होना चाहिए था। यहाँ पे 62 नहीं 60 यदि रहता तो 46 और 60 के बीच कितना का अंतर हो जाता, 46 4 50 और 10 60, 14 का अंतर हो जाता, ये चलता। यदि यहाँ 60 रहता तो ठीक रहता। 6 बढ़ता 10 6 8 10 12, 14 का अंतर हो जाता है। बट यहाँ पे 16 का अंतर था, यहाँ पे होना चाहिए था 60, बट हो है 62 62, मतलब गलत कौन सा है, 62। कौन सा ऑप्शन में देखिए तो बी नंबर में है 62, यही हो जाएगा आंसर। यही है, इसमें गलत दिया हुआ था 62, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। ठीक है, ऑब्स्योर है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्शन है, ऑब्लिगेशन है और ऑब्लिवियन है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए हम आपको बताते हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिए मतलब शब्दकोश के अनुसार लिखना है। आपको ABCD आता है ना, ABCD यदि आपको आता है ABCD Z तक, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, ABCD जो आता है पहले, मतलब शब्दकोश के अनुसार क्या हुआ, शब्दों के मतलब ABCD में कौन सा अक्षर पहले आता है उसी के क्रम में सजाना है। ठीक है, देखिए अब 5 ठो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 चीज़ दिया हुआ है, इसी को क्रम वाइज सजाना। ठीक है, देखिए तो सबका पहला अक्षर पहले देखते हैं, ओ है इसका पहला अक्षर, इसका भी ओ, इसका भी ओ, इसका भी ओ, इसका भी ओ। यहाँ तक तो हम लोग को नहीं पता चला कि कौन सा पहले आएगा कौन बाद में आएगा, सबका सेम है, सबका सेम है ओ। तो अभी पता नहीं चला है कौन पहले आएगा। दूसरा वाला में चलते हैं, बी है बी है बी है बी है बी है, अभी भी पता नहीं चला कौन पहले आएगा कोई बाद में आएगा, क्योंकि सेम है सबका। तीसरा में चलते हैं, एस है, जे है, एल है। ठीक है, यहाँ अलग है, क्या क्या है, एस है। तीसरा में क्या क्या है, एस है, जे है और एल है। अब देखिए तीसरा में क्या क्या है, एस है, जे है और एल है। देखिए अब देखिए तो आप ABCD में, ABCD जो Z तक रहता है उस पहाड़ा में ABCD में पहले एस आता है या जे आता है या एल आता है। ABCD EFGHIJ जे आता है, तब KLMNOPQRS। पहले ABCD में क्या आता है, जे आता है। SJL में ABCD में पहले कौन आता है, पहले आता है जे। ठीक है, पहले आता है जे। अब तीसरा में जे कहाँ कहाँ था, देखिए तो यहाँ है जे, यहाँ है जे। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा में एल था, यहाँ तीसरा में एस था। तो हम लोग देख लिए कि ABCD में क्या आता है, पहले एस आता है, जे आता है या एल आता है, तो पहले जे आता है। अब जे दो जगह है। अब देखिए या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ये सब तो अब बाद में ही होगा। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अभी तो पता नहीं चला, आगे बढ़ते हैं। जे के बाद ई है, यहाँ भी जे के बाद ई है, अभी भी नहीं पता चला, सेम है। ई के बाद सी है, ई के बाद सी है, अभी पता नहीं चला, सेम है। टी है, सेम है। आई है, सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, ओ है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे ओ है। यहाँ तक तो आई तक ये दोनों का सेम था। यहाँ पे अब भी है, यहाँ पे ओ है। अब ABCD में पहले भी आता है या पहले ओ आता है, ABCD EFGHIJKLMNO PQRSTUV, पहले ओ आता है तब ना ABCD में भी आएगा, पहले ABCD में ओ आता है उसके बाद आएगा भी। अब हम लोग को पता चल गया कि इन दोनों में पहले कौन हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा। बोलिएगा वो कैसे, तो देखिए यहाँ ओ था, यहाँ भी था, पहले ABCD में ओ आता है उसके बाद आता है भी, तो पहले 3 वाला हो जाएगा और उसके बाद देखिए ओ वाला हो जाएगा, उसके बाद भी वाला आ जाएगा, 3 के बाद 2 हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ देखिए एस था, एल था, तो तीसरा में एस था, एल था, तो देखिए ABCD में पहले एस आता है कि एल आता है, ABCD में पहले एस आता है कि एल आता है, ABCD EFGHIJKL
ABCD में पहले L आता है, पहले ये वाला हो जाएगा। L कहाँ कहाँ पे था तीसरा में, तो L देखिए यहाँ तो S है, ये तो होगा नहीं। L देखिए तीसरा में यहाँ था और यहाँ था। अभी तो इन दोनों में पता नहीं चला कि कौन होगा, दोनों जगह सेम है L L। आगे चलते हैं, L के बाद I है, L के बाद I है, अभी भी सेम है। आगे चलते हैं, I के बाद G है यहाँ पे V है। देखिए अब दोनों अलग अलग है। अब देखिए ABCD में पहले G आता है या पहले V आता है, तो ABCD E F G पहले G आता है। G वाला कहाँ था, यहाँ था 4 नंबर में, उसके बाद 4 हो जाएगा और उसके बाद आएगा ये वाला V वाला 5 हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में बच गया 1 वाला 1 हो जाएगा। समझ गए आप। ABCD आपको आता है तो ये सवाल आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 3 2 4 5 1। किस ऑप्शन में देखें तो 3 2 4 5 1, डी नंबर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि MIGRANT मिग्रेंट को किसी कोड में इतना लिखा जाता है तो GEL को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। देखिए अब कोड बोले या कूट भाषा बोले या सांकेतिक भाषा बोले, ये सब का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। इतना को इतना लिखा गया है किसी तरह, तो GEL को क्या लिखा जाएगा। SSC CGL 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, इतना को क्या करके ये बना रहा है। देखिए तो देखिए आप लोग गौर से देखिए, यहाँ L है, पहला अक्षर L है, पहला अक्षर क्या है, M है। देखिए L में 1 जोड़िएगा, इधर से चल रहा है, इधर से ये बन रहा है। L में 1 जोड़िएगा, L में 1 जोड़िएगा तो M होगा +1। उल्टा बन रहा है, L में 1 जोड़िएगा तो M होगा। उसी तरह से H में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, I होगा। उसी तरह से F में F में 1 जोड़िएगा तो G होगा। Q में 1 जोड़िएगा तो R होगा। Z में 1 जोड़िएगा तो A होगा। M में 1 जोड़िएगा तो N होगा और S में 1 जोड़िएगा तो T होगा। उल्टा बन रहा है, ठीक है, उल्टा में 1 बढ़ रहा है, ठीक है, उल्टा में 1 बढ़ रहा है। तो ये दिया हुआ है तो आंसर से 1 बढ़ेगा। देखिए तो G है, तो G से पहले क्या होगा, F होगा, तब ना F में 1 जोड़िएगा तो G बनेगा। उसके बाद देखिए तो D होगा बीच में, उसके बाद ना D में 1 जोड़िएगा तब ना E होगा और उसके बाद लास्ट है M में है L, तो K रहेगा, तब ना K में 1 जोड़िएगा तो L हो जाएगा। आंसर क्या होगा, FDK रहेगा। तब देखिए F में 1 जोड़िएगा तो G, D में 1 जोड़िएगा तो E और K में 1 जोड़िएगा तो L। आंसर क्या हो जाएगा, FDK कहाँ है, देखिए यहीं पे है, बी नंबर आंसर हो जाएगा FDK, ठीक है। देखिए दोस्तों आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आपका 10 में से कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोल्व किया कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और 10 जो क्वेश्चन रहता है वो 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर से रहता है, मतलब सब अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन रहता है। आप लोग यदि यही 10 क्वेश्चन डेली देख लिया कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा से फिर रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सारा चैप्टर तो सारा अलग अलग टाइप का चैप्टर, तो यहाँ पे हम बता ही देते सारा अलग अलग टाइप का चैप्टर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। वैसे आपको हम रीजनिंग का बहुत सारा चैप्टर पढ़ा भी चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और जो चैप्टर रह गया वो भी बहुत जल्दी ही पढ़ा देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।